श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को बुद्ध प्रदोष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज है 17 दिसंबर 2025 और दिन है बुधवार। आज है पौष मास के कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत और आज की वीडियो में आप सुनने वाले हैं बुद्ध प्रदोष व्रत की कथा। और कथा के अंत में आपको पूजा के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि की भी संपूर्ण जानकारी शेयर करूंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। और अब सबसे पहले भगवान शिव की स्तुति करते हैं, जिससे कि भगवान शिव प्रसन्न हो और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जो सब प्रकार के रोग और शोक से रहित हैं, उन कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जो सबके भीतर मन रूप से निवास करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। संपूर्ण देवताओं से पूजित भगवान शंकर को नमस्कार है। भक्त जनों पर निरंतर कृपा करने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। सबकी उत्पत्ति के कारण भगवान भव को नमस्कार है। हे भगवान, आप भव के उद्भव अर्थात संसार के सृष्टा हैं, आपको नमस्कार है। कामदेव का विध्वंस करने वाले आपको नमस्कार है। आप गूढ़ भाव से महान व्रत का पालन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप माया रूपी गहन वन के आश्रय हैं अथवा सबको आश्रय देने वाला आपका स्वरूप योग माया समावृत होने के कारण दुर्बोध है, आपको नमस्कार है। प्रलय काल में जगत का संहार करने वाले सर्वनामधारी आपको नमस्कार है। हे शिव रूप, आपको नमस्कार है। आप पुरातन सिद्ध रूप हैं, आपको नमस्कार है। हे काल रूप, आपको नमस्कार है। आप सबकी कलना अर्थात गणना करने वाले होने के कारण काल नाम से प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है। आप काल की कला का अतिक्रमण करके उससे बहुत दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप स्वाभाविक ऐश्वर्य से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप अप्रमेय महिमा वाले वृषभ तथा महासमृद्धि से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। आप सबको शरण देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही निर्गुण ब्रह्म हैं, आपको नमस्कार है। आपके अनुगामी सेवक भयानक गुण संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। नाना भुवनों पर अधिकार रखने वाले आपको नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले आपको नमस्कार है। हे भगवान, आप ही कर्मों का फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप ही सबका धारण पोषण करने वाले धाता तथा उत्तम करता है, आपको सर्वदा नमस्कार है। आपके अनंत रूप है, आपका कोप सबके लिए असह्य है, आपको सदैव नमस्कार है। आपके स्वरूप का कोई माप नहीं हो सकता, आपको नमस्कार है। वृषभेंद्र को अपना वाहन बनाने वाले आप भगवान महेश्वर को नमस्कार है। आप सुप्रसिद्ध महौषध रूप हैं, आपको नमस्कार है। समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। आप चराचर स्वरूप, सबको विचार तत्व निर्णयात्मिका शक्ति देने वाले कुमारनाथ के नाम से प्रसिद्ध तथा परम कल्याण स्वरूप है, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, संपूर्ण भूतों के ईश्वर एवं महेश्वर हैं। आप ही समस्त भोगों के अधिपति हैं। वाणी, बल और बुद्धि के अधिपति भी आप ही हैं। आप ही क्रोध और मोह पर शासन करने वाले हैं। पर और अपर अर्थात कारण और कार्य के स्वामी भी आप ही हैं। सबकी हृदय गुहा में निवास करने वाले परमेश्वर तथा मुक्ति के अधीश्वर भी आप ही हैं, आपको नमस्कार है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भक्त सायंकाल और प्रातःकाल पूर्ण भक्ति भाव से इस स्तुति से उनका स्तवन करेंगे, उन्हें किसी भी प्रकार का रोग नहीं होगा, दरिद्रता भी नहीं होगी तथा प्रियजनों से कभी उनका वियोग भी नहीं होगा। और ऐसे भक्तजन इस संसार में दुर्लभ भोगों का उपभोग करके मेरे परम धाम को अर्थात शिवलोक को प्राप्त करेंगे। जब हम भक्ति करते हैं तो एक बात सभी के मन में होती है कि वही भगवान का सबसे सच्चा भक्त है, और प्रत्येक भक्त यही बात सोचता है कि उसी की भक्ति सबसे सच्ची है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान भोलेनाथ अपनी भक्ति की परीक्षा ले लेते हैं और सबके बीच में सच्चा भक्त कौन है इसे भी जाहिर कर देते हैं। भक्ति सच्ची होती क्या है ये भी बता देते हैं, और समय समय पर ऐसे चमत्कार होते ही रहते हैं। ऐसा ही एक बार हुआ एक ऐसे नगर में जहां भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, जहां हर वर्ष दूर दूर से भक्तजन भगवान शिव जी के दर्शनों के लिए आते रहते थे। श्रावण का महीना था। दूर दूर से कांवड़िए कांवड़ लेकर भगवान शिव को जलाभिषेक करने आए हुए थे। मंदिर का परिसर भक्तों की भीड़ से पूरा भरा हुआ था। तभी अचानक से ही आकाश में बिजली उत्पन्न हुई और सोने का एक थाल उतरा। उसी के साथ एक भविष्यवाणी हुई
कि जो कोई भी भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा उसी को ये थाल मिलेगा। अब मंदिर में उपस्थित सभी लोगों ने ये भविष्यवाणी सुनी और धीरे धीरे सभी इकट्ठे भी हो गए। जो लोग मंदिर की व्यवस्था देखते थे उन्हें तो पूरा विश्वास था कि ये थाल हमें ही मिलेगा, क्योंकि हम तो भगवान शिव की नित्य पूजा करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं और भगवान शिव के सबसे निकट भी रहते हैं। इसलिए हम सच्चे भक्त हैं, मतलब हमारी भक्ति सच्ची है, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। और इस प्रकार से इस थाल के सबसे बड़े अधिकारी तो हम ही हैं। ऐसा सोचकर वे सबसे आगे जाकर खड़े हो गए। सबसे पहले एक पंडित जी आए और बोले कि देखिए, मैं प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करता हूँ, इसलिए मैं ही भोलेनाथ का सबसे निकटवर्ती प्रेमी और भक्त हूँ, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर पंडित जी ने थाल उठा लिया। अब जैसे ही पंडित जी ने थाल उठाया, थाल पीतल का हो गया। ये देखकर पंडित जी तो बड़े लज्जित हुए। उन्होंने थाल यथास्थान रख दिया और फिर वहां से निकल गए। इसी प्रकार वहां उपस्थित सभी पंडितों ने खुद को आजमाया, लेकिन शायद उनमें से कोई भी सच्चा भक्त नहीं था। उन्हें भी थाल को यथास्थान रखकर वापस जाना ही पड़ा। इसके बाद उस नगर के राजा का आगमन हुआ। अब राजा साहब आगे आए और बोले कि मैंने तो महादेव जी के मंदिर में बड़ी भारी दान दक्षिणा दी है, इसलिए ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। इतना कहकर राजा साहब आगे बढ़े और थाल उठा लिया। जैसे ही राजा ने थाल उठाया, थाल तांबे का हो गया। अब ये देखकर महाराज भी लज्जित हुए और थाल यथास्थान रखकर एक तरफ खड़े हो गए। इसके बाद इसी तरह से एक से बढ़कर एक दानी, महात्मा और भक्त पधारे और थाल उठाया, लेकिन किसी के हाथ में कुछ और किसी के हाथ में कुछ हो गया, परंतु थाल सोने का नहीं रहा। तब सभी लोगों को पता चला कि हम में से कोई भी महादेव का सच्चा भक्त नहीं है। अब ठीक उसी समय एक किसान का आगमन हुआ और वो बेचारा महीनों बाद आज चातुर्मास के शुभ अवसर पर सोमवार को शिव जी के दर्शन करने आया था। गरीबी और गृहस्थी के बोझ तले दबा दिन रात खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अभी रास्ते में ही आ रहा था कि कोई भिखारी मिल गया और कुछ खाने को मांगने लगा। इस किसान को दया आ गई और अपने खाने के लिए जो खाना लाया था वो भी उसने उस भिखारी को दे दिया। थाल के बारे में इसने भी सुना था, लेकिन इसने उस ओर कोई ध्यान ही नहीं दिया। सीधा मंदिर में गया और महादेव का पूजन करके बाहर आ गया। परिक्रमा करके जाने को हुआ, तभी पीछे से एक व्यक्ति बोला कि भाई, तुम भी थाल को उठाकर देख लो, हो सकता है तुम ही वो सच्चे भक्त हो जिसके लिए ये थाल आया हुआ है। अब किसान को लगा कि वो व्यक्ति उसका मजाक बना रहा है। किसान ने हंसते हुए कहा, भाई, मैं तो कभी कोई पूजा पाठ भी नहीं करता और महीनों में एक आध बार ही मंदिर भी आ पाता हूँ, तो मैं काहे का सच्चा भक्त। वो अजनबी बोला, भाई, हम तो देख चुके हैं, हमारी भक्ति तो 2 कौड़ी की भी नहीं है। अब तुम भी अपना हाथ लगाकर देख ही लो, सोने का थाल मिले या ना मिले, किंतु पता तो चल ही जाएगा कि तुम्हारी भक्ति में कितनी सच्चाई है। लोगों के बहुत आग्रह करने पर आखिर उस भोले भाले किसान ने जाकर थाल उठा ही लिया। फिर जैसे ही उसने थाल उठाया, लोगों के आश्चर्य का तो ठिकाना ही नहीं रहा। सोने का थाल रोशनी से चमचमाने लगा। ये देखकर सब लोगों में खुशियों की लहर दौड़ गई। सभी लोग उसके जयकारे लगाने लगे और पूछने लगे कि भाई, तुम ही सच्चे भक्त हो, अब हमें भी बता दो कि कैसी भक्ति करते हो जिससे कि महादेव तुमसे इतने प्रसन्न हैं। सबकी बातें, सबके जय जयकारे सुनकर किसान बोला कि भाई, मैं तो कोई भक्ति करता ही नहीं, मैं केवल दिन भर खेतों में काम करता हूँ और थोड़ा समय निकालकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर लेता हूँ। इसके अलावा मैं कोई विशेष कार्य नहीं करता। लोग पूछने लगे कि तुम लोगों की मदद क्यों करते हो? तब हंसते हुए किसान बोला, सुकून। दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो आनंद और खुशी होती है उसे मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता, और शायद यही कारण है कि महादेव मुझसे इतने प्रसन्न हैं। इसलिए हमेशा याद रखें, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, और दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक ही होता है। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी
दूसरों का दिल दुखाते हैं तो आपकी ये तपस्या, साधना और महादेव का दर्शन धूल के बराबर है। और अगर आप थोड़ी सी भक्ति के साथ भी दूसरों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों को प्रसन्न करने का प्रयास भी करते हैं, किसी के भी चेहरे पर थोड़ी सी भी मुस्कुराहट लाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि प्रत्येक जीव में ईश्वर का वास होता है। तो हम जितने भी जीवों को प्रसन्न करते हैं, जितने भी जीवों को हम खुश करते हैं या जितने भी जीवों की हम मदद करते हैं, एक तरीके से हम भगवान की ही सेवा करते हैं। और हम जितने भी जीवों को दुख देते हैं, किसी के भी दुख का, किसी की भी तकलीफ का कारण बनते हैं, तो कहीं न कहीं भगवान का ही दिल दुखाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। बुध प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक पुरुष था जिसका नया नया विवाह हुआ था। विवाह के 2 दिनों के बाद ही उसकी पत्नी मायके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद वो पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके मायके गया। बुधवार को जब वो अपनी पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बड़ा प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार का दिन शुभ नहीं होता, लेकिन वो माना ही नहीं और पत्नी के साथ चल पड़ा। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई और थोड़ी देर के बाद पुरुष जब पानी लेकर वापस लौटा तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसी के लोटे से पानी भी पी रही है। ये देखकर उस आदमी को बड़ा क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि दोनों में से उसका पति कौन है। दोनों पुरुष झगड़ने लगे, भीड़ इकट्ठी हो गई, सिपाही आ गए। हमशक्ल आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो गई। तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई वैसे ही दूसरा आदमी अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए और उस दिन के बाद से पति पत्नी दोनों नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी का व्रत धारण करने लगे, यानी कि प्रदोष का व्रत करने लगे। इसलिए बुध त्रयोदशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, ऐसा सूत जी कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि बुध त्रयोदशी का व्रत करने से, बुध प्रदोष का व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जैसे कि बुध प्रदोष के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को हरी मूंग की दाल अवश्य अर्पित करनी चाहिए और भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, भांग, धतूरा ये सभी चीजें अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। बुधवार का दिन भगवान गणपति को समर्पित होता है और भगवान गणपति को सबसे प्रिय होता है दूर्वा। तो आज के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अवश्य अर्पित करना चाहिए। बुध प्रदोष के दिन माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ अर्पित कर सकते हैं आप, और बाद में उसका प्रयोग आप स्वयं कर सकते हैं, चाहे तो किसी सुहागिन महिला को दान भी कर सकते हैं। बुध प्रदोष के दिन गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए और इसके साथ ही अगर कोई किन्नर दिख जाए आपको तो किन्नर को भी हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए। और हाँ, थोड़ी सी हरी मूंग भिगोकर अपनी छत पर पक्षियों के निमित्त आप डाल सकते हैं, जिससे कि पक्षी अगर खाते हैं तो हर प्रकार की परेशानी जो आपके जीवन में होती है, किसी भी प्रकार का दुख हो, कोई भी संकट हो, तो इस उपाय को करने से निश्चित ही समाप्त हो जाता है। और अगर आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि व्यापार में घाटा हो रहा है या फिर बहुत प्रयास करने के बाद भी व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपको हरी मूंग का दान करना चाहिए। लेकिन कैसे करना है आपको दान? देखिए, 1.25 मीटर हरा कपड़ा ले लीजिए। उस कपड़े में आपको हरी मूंग, जो साबुत हरी मूंग होती है, वो मूंग ले लीजिए। उसी को उस कपड़े में आपको बांधना है। 1.25 पाव हरा मूंग और 1.25 मीटर ही आपको कपड़ा चाहिए। और अब जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि 1.25 पाव हरी मूंग क्या होती है। देखिए, मतलब 250 ग्राम में 1 पाव होता है, तो आप समझ लीजिए 350 ग्राम साबुत हरी मूंग ले सकते हैं आप, और इसमें आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रख सकते हैं। और बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने के बाद ये जो सामग्री है भगवान शिव के पास ही रखिए, शिवलिंग के पास ही रख दीजिए। पूजा पूर्ण हो जाती है, उसके बाद से आप किसी भी ब्राह्मण को या पुजारी को दान कर सकते हैं। अच्छा, इस सामग्री का दान आप चाहें तो किसी किन्नर को भी कर सकते हैं, क्योंकि बुध का जो दान होता है वो किन्नरों को भी दिया जाता है। तो अगर आपको ब्राह्मण मिल जाते हैं तो ब्राह्मणों को दान कर दीजिए, ना मिले तो किसी किन्नर को भी दान कर सकते हैं, या फिर शिव मंदिर में कोई भी पुजारी हो तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। तो इस सामग्री का दान आप बुधवार को कीजिए, बुध प्रदोष को कीजिए। निश्चित ही परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। आर्थिक तंगी आपकी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी।
अगर आप इस उपाय को नियम पूर्वक हर बुधवार को करते हैं, क्योंकि देखिए ये दान बुधवार को ही किया जाता है और बुध त्रयोदशी हर बार नहीं आती है, हर बार प्रदोष का व्रत अलग अलग दिन पर ही पड़ता है। बीच बीच में कभी कभी प्रदोष व्रत जो होता है वो बुधवार के दिन भी आ जाता है। ऐसे में आप आज इस उपाय को कर लीजिए, फिर उसके बाद से हर बुधवार को 7 बुधवार लगातार कर सकते हैं। इससे हर प्रकार की आपकी समस्या समाप्त हो जाती है, आर्थिक तंगी समाप्त हो जाती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और अब जानते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। देखिए, पौष मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 16 दिसंबर को रात्रि में 11:57 पर और त्रयोदशी तिथि का समापन होगा 18 दिसंबर को सुबह 2:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार प्रदोष का व्रत हमें धारण करना है 17 दिसंबर 2025 को और दिन होगा बुधवार का। 17 दिसंबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 7:05 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 5:40 पर। प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 5:20 से सुबह 6:20 तक। और बात करें अमृत काल की, तो अमृत काल सुबह 7:19 से सुबह 9:07 तक। इस समय में हम पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो अमृत काल का समय प्रत्येक दिन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 17 दिसंबर को प्रदोष व्रत के दिन अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग दोनों लग रहा है शाम को 5:11 से। फिर पूरी रात्रि अमृत सिद्धि योग भी रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें सफलता की प्राप्ति होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो शाम को प्रदोष कालीन पूजा के शुभ मुहूर्त में आपको इतना शुभ और दुर्लभ संयोग प्राप्त हो रहा है, तो व्रत करें या ना करें लेकिन पूजा जरूर कीजिएगा। और प्रदोष कालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। अगर आप प्रदोष का व्रत धारण करते हैं तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान कर लीजिए। आज गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए, मतलब जल के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसके बाद शुद्ध जल से उस पात्र को भरकर फिर उसी से स्नान करना चाहिए। इससे जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म समाप्त हो जाते हैं और फिर जो हम पूजा करते हैं उसका फल हमें संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके पहले भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए। प्रतिदिन जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उसी प्रकार से सभी देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा कीजिए, गणपति की पूजा कीजिए और आप चाहें तो घर के आसपास कोई शिवालय हो, कोई मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर पूजा कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आप नहीं जा पाते हैं सुबह, तो प्रयास कीजिए कि शाम को आप मंदिर जाकर भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा कर पाएं। बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव को अभिषेक करते हैं तो उस जल में आपको थोड़ी सी साबुत हरी मूंग जरूर डालनी चाहिए। आप चाहें तो शमी के पत्ते, बिल्वपत्र और थोड़ा सा गुड़, अक्षत, ये सभी चीज़ें भी डाल सकते हैं। फिर उसके साथ ही आप साबुत हरी मूंग भी डाल सकते हैं और इन 5 चीज़ों को एक पात्र में डालकर, एक तांबे के पात्र में डालकर शिवलिंग पर अर्पित करने से हर प्रकार की विघ्न बाधा आपके जीवन से समाप्त हो जाती है। कोई भी कामना हो निश्चित ही पूर्ण होती है। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को आप खीर का भोग लगा सकते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ होगा। कहा जाता है कि भगवान शिव को जब हम चावल की खीर बनाकर अर्पित करते हैं तो घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाती है भगवान शिव को खीर का भोग अर्पित करने से। तो आप व्रत करें या ना करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करने के बाद प्रदोष काल में जब पूजा करते हैं आप, तो उसी समय आप खीर का भोग भगवान को अर्पित कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।